Hello everyone, I welcome you again on this 10 minutes a day series. So the topic of our today's discussion is remittance products part 3. लास्ट सेशन में हम लोगों ने ECS और NACH के बारे में डिस्कशन किया था. आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे विद AEPS दैट इज आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम्स. अब देखिए ये जो आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है इट वॉज बेसिकली इंट्रोड्यूस्ड फॉर द पर्पज ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया. मतलब इट इज़ अ बैंक लेड मॉडल फॉर ऑनलाइन इंटर ऑपरेबल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस. इट कैन बी ऑपरेटेड एट पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन एंड माइक्रो ATMs. अब यहाँ पे जो भी हमारे बैंक मित्राज या फिर बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट्स होते हैं उनको यूटिलाइज किया जाता है बैंक्स के द्वारा फॉर प्रोवाइडिंग दिस आधार एनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज. अब यहाँ पे जो है वो KYC कंप्लाइंट बैंक अकाउंट जो है वो रिक्वायर्ड रहता है विच शुड बी लिंक्ड टू द आधार कार्ड इटसेल्फ. अब ये जो है एनेबल करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन एट पॉइंट ऑफ सेल्स थ्रू आधार ऑथेंटिकेशन. ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि आधार बेस्ड जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको प्रोसेस करने के लिए इस आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम को लॉन्च किया गया था. अब कौन कौन सी सर्विसेज जो हैं वो ऑफर की जा सकती हैं विद द हेल्प ऑफ दिस आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम. सो बैलेंस इंक्वायरी, कैश को विड्रॉ करना, कैश को डिपॉजिट करना, मोबाइल अपडेट करना, मिनी स्टेटमेंट की रिक्वेस्ट करना और इसके अलावा आधार टू आधार फंड्स को ट्रांसफ़र करना. सो ये सारी सर्विसेज ऑफर की जाती हैं विद द हेल्प ऑफ आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम्स. मूविंग अहेड अब हम बात करते हैं भारत बिल पेमेंट सिस्टम्स के बारे में. सो भारत बिल पेमेंट सिस्टम जो ये था इसे कॉन्सेप्चुलाइज किया गया RBI के द्वारा और इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ NPCI दैट इज नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. सो its motto was anytime anywhere bill payment service. It provides a one stop payment platform to the customers. इसके अलावा मल्टीपल पेमेंट मोड्स के थ्रू यहाँ पे पेमेंट की जा सकती है और जैसे ही पेमेंट होती है तो इंस्टेंटली जो है वो पेमेंट की कंफर्मेशन जो कस्टमर है उनको दे दी जाती है. अब भारत बिल पेमेंट सिस्टम के थ्रू आप लोग जो हैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को पे कर सकते हैं, गैस बिल्स को पे किया जा सकता है, लैंडलाइन बिल्स, ब्रॉडबैंड बिल्स, मोबाइल बिल्स, वाटर बिल्स एंड DTH बिल्स. सो हम लोग देख रहे हैं कि जो भी हमारी यूटिलिटी बिल्स हैं उनको पे किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ BBPS इटसेल्फ. अब कौन कौन से पेमेंट चैनल्स रहते हैं इसके अंदर? इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एंड पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन के थ्रू. अब हम लोग की पार्टिसिपेंट्स की बात करते हैं कि हु आर द की पार्टिसिपेंट्स इन भारत बिल पेमेंट सिस्टम. सो सबसे पहले भारत बिल पेमेंट सेंट्रल यूनिट जो कि कौन है? NPCI दैट इज नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. अब ये जो भारत बिल पेमेंट सेंट्रल यूनिट है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग स्टैंडर्ड रूल्स एंड प्रोसीजर्स जो कि फॉलो किए जाएंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांजेक्शन विद द हेल्प ऑफ भारत बिल पेमेंट सिस्टम. नेक्स्ट इज भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट. अब भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट जो है इट कैन बी अ बैंक और अ नॉन बैंकिंग एंटिटी एज वेल. अब यहाँ पे यह है इट में इंटीग्रेट कस्टमर ऑपरेटिंग यूनिट एंड बिलर्स ऑपरेटिंग यूनिट. मतलब कस्टमर जिसने बिल को पे करना है और बिलर जिसको जो है वो अमाउंट रिसीव होगा, दोनों को इंटीग्रेट, दोनों के जो ऑपरेटिंग यूनिट्स हैं उनको इंटीग्रेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट. नेक्स्ट इज एजेंट इंस्टीट्यूशंस. सो RBI की ऑथराइजेशन के बाद एजेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं दे विल ऑपरेट अंडर द कस्टमर ऑपरेटिंग यूनिट. अब कौन कौन एजेंट्स हो सकते हैं इस पेमेंट प्रोसेस के अंदर? एजेंट आउटलेट्स, ब्रांच आउटलेट्स, बैंक ब्रांचेज और कलेक्शन सेंटर्स. अब अल्टीमेटली द फिफ्थ की पार्टिसिपेंट इज बिलर या फिर यूटिलिटी कंपनी हम इसको बोल देंगे विच रिसीव्स पेमेंट फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड. अब सर्विसेज रेंडर्ड कौन कौन सी हैं? जैसे हम लोगों ने अभी देखा इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसके अलावा वाटर बिल. सो अलग अलग तरह की जो भी सर्विसेज रेंडर की जा रही हैं बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स उनको जो है वो पेमेंट रिसीव होगी फॉर द सर्विसेज दैट हैज़ बीन रेंडर्ड बाय द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स. अब इसके अलावा एलिजिबल कैटेगरीज आर डिटरमाइंड बाय द RBI जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकॉम, DTH, गैस या फिर वाटर आते हैं अभी की डेट में. सो मूविंग अहेड अब हम बात करते हैं बेंचमार्किंग इंडियाज़ पेमेंट सिस्टम. सो एक रिपोर्ट RBI के द्वारा पब्लिश की जाती है 1 जुलाई 2022 के अंदर जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था? कंपेरेटिव एनालिसिस ऑफ इंडियाज़ पेमेंट सिस्टम रिलेटिव टू अदर मेजर कंट्रीज़. क्या क्या बेंचमार्किंग्स हम लोगों को देखने को मिली? 2020 के अंदर इंडिया वॉज कैटेगराइज्ड एज अ लीडर और स्ट्रॉन्ग इन 25 आउट ऑफ 40 इंडिकेटर्स.
इसके अलावा इंडिया हैज़ बीन कैटेगराइज्ड एज वीक इन 8 इंडिकेटर्स। अब डिजिटल पेमेंट प्रोग्रेस की अगर बात की जाए तो सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन लार्ज वैल्यू एंड फास्ट पेमेंट्स कंट्रीब्यूटिंग टू डिजिटल पेमेंट ग्रोथ, क्योंकि हम लोगों ने देखा था उस टाइम के ऊपर कोविड-19 जो पेंडेमिक आया था उस वजह से हमारा जो ये डिजिटल पेमेंट वाला जो सेगमेंट था ये काफ़ी ज़्यादा जो था वो ग्रो करने लग गया था। अब इसके अलावा क्या क्या चैलेंजेस जो हैं वो हम लोगों ने फेस किए और इम्प्रूवमेंट्स कैसे की जा सकती हैं। नीड फॉर इम्प्रूवमेंट इन एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज़ ATMs और पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इसके अलावा पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ऑपरेशनलाइज्ड इन 2021 टू एनहांस द इंफ्रास्ट्रक्चर। अब गवर्नमेंट की तरफ से पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को ऑपरेशनलाइज किया जाता है 2021 के अंदर, सो दैट जो भी ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको जो है वो इम्प्रूव किया जा सके। सो मूविंग अहेड, अब ट्राई टू आंसर आउट दिस क्वेश्चन गाइस। विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर द पार्टिसिपेंट्स इन भारत बिल पेमेंट सिस्टम? भारत बिल पेमेंट सेंट्रल यूनिट, भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट एंड एजेंट इंस्टीट्यूशंस। योर ऑप्शंस आर 1 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3 itself। अब लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग NACH आर करेक्ट। First statement was, it was established by NPCI in 2016. Unlike ECS, it has no provisions for unique mandate reference number. Third statement was, it allows processing of benefits through Aadhaar payment bridge. Your options were 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, या फिर 1, 2 and 3 itself. So the right answer for this question will be option C, that is 1 and 3 only. Second statement is incorrect. Why it is incorrect? Because अनलाइक ECS इट हैज़ नो प्रोविज़न फॉर यूनिक मैंडेट रेफरेंस नंबर, ये उल्टा लिख दिया गया है यहाँ पे। NACH के अंदर ही यूनिक मैंडेट रेफरेंस नंबर जो है वो प्रोवाइड किया जाता है फॉर द ट्रैकिंग पर्पज़। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है सो यू कैन मेल अस ऑन hello@edutap.co.in। जय हिंद।